हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश की वीडियो, जिसमें हम आप क्या देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आप एक एक वर्ड का हिंदी में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे ना, पेपर में आएंगे, उनको हम अच्छे से यहीं पर कवर करते चलेंगे। और जो ये हमारी वीडियो होगी, उसमें हमने जो पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था और इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल अबाउट गिविंग वुमेन पावर एंड कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स। देखिए दोस्तों, एक एक वर्ड को हम समझते हैं। वुमेन और एक हम सबसे पहले हम आपको एक डिफरेंस छोटा सा वो आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। देखिए, एक होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम WOMAN, और एक होता है WOMEN, वुमेन। इसमें क्या डिफरेंस है? इसके बिहाफ पर ही दोस्तों, जो इसमें वर्ड यूज हुआ है ना WOMEN, इसके बिहाफ पे ही इस पूरे पैराग्राफ में जो वर्ब होगी वो यूज होगी। और इनमें डिफरेंस क्या है वो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो ए होगा, जिस भी वर्ड में वुमेन है और वहाँ पे ए है, तो यानी कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है वो? सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर वहाँ पे WOMEN आया है दोस्तों, यानी कि उसका मतलब है कि वो यहाँ पे हमें प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता है। तो यानी कि सिंपल है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। वुमेन, महिलाओं। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, इज माने है, आल माने सभी, अबाउट बारे में, गिविंग देना या देकर, ठीक है। वुमेन औरतें, पावर औरतें या महिलाएं या महिलाओं, पावर शक्ति, एंड और कंट्रोल और जो नियंत्रण है। ओवर, ओवर मीन्स क्या होता है? ओवर मीन्स होता है पर। क्या होता है? ओवर मीन्स पर। देयर, यहाँ पे देयर क्या बता रहा है कि जो देयर है वो एक पॉजेसिव केस है, और वुमेन, अगर वो WOMEN वुमेन वाला वुमेन आया ना, तो उसी की वजह से पॉजेसिव केस देयर आया है। ये पॉजेसिव केस देयर क्यों आया है, इसको हम अलग से डिटेल में वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल समझ लेते हैं कि अगर पॉजेसिव केस है देयर और वो किसके भी यहाँ पे देयर आया है, हर या हिज क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन प्लूरल है, तो उसके हिसाब से पॉजेसिव केस दिखाने के लिए इन्होंने देयर का यूज किया है। और दोस्तों, यहाँ पे आगे है लाइव्स माने जीवन। देखिए, लाइफ का LIFE, लाइफ, लाइफ का जो प्लूरल होता है वो लाइव्स ही होता है। हम एक एक चीज़ को, हर चीज़ को जो यहाँ पे हम समझ सकते हैं उसको यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि लाइफ जीवन, लाइव जीवन को, इसका मतलब क्या है कि एक एक लाइन बता रही है हमें कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, इजमाने है सभी का, अबाउट बारे में, गिविंग देकर, वुमेन औरतों को, पावर शक्ति और कंट्रोल, यानी कि जो वुमेन का जो एम्पावरमेंट है ना, वो उनको उनके ऊपर देकर, क्या देकर, वो महिलाओं को शक्ति और कंट्रोल देकर, ओवर माने पर, देयर लाइफ उनके जीवन पर, ठीक है। जो मतलब कि महिलाएं हैं उनको खुद के जीवन पर उनकी शक्ति और कंट्रोल, उनका खुद का नियंत्रण होना चाहिए, यही उसका क्या है? एम्पावरमेंट है दोस्तों। ये लाइनें ये कहना चाहती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया। वुमेन और वुमेन में क्या डिफरेंस है वो देख लिया, और यहाँ पे देयर क्या है ये देख लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सो, इसलिए, सो दैट, यहाँ पे सो दैट का मतलब होता है पूरे का ताकि। सो दैट का मतलब क्या होगा? ताकि। दे माने वे, कैन सकती हैं, बिकम बनना, यानी कि देखिए दोस्तों, ताकि वे बन सकती हैं, या कैन कुछ भी कर सकती हैं, एनीथिंग कुछ भी, वे कुछ भी कर सकती हैं, बिकम बन सकती हैं, कुछ भी बन सकती हैं। दे माने वे, वांट चाहती हैं, एंड और डू कर सकती हैं, वट एवर जो भी, दे माने वे, वांट चाहती हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ तक इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? दे वांट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनना है, दे वांट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, THEY, दे के बाद WANT, वांट ही क्यों आया है? यहाँ पे S या ES क्यों नहीं जुड़ा है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। हमने पिछले जो हमारी वीडियो है उनमें देखा था कि अगर वर्ब की जो मेन वर्ब है उसमें अगर हम S या ES को जोड़ते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है।
और दोस्तों हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए हमारे पर वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, यानी कि वांट का वांट्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे ही होता तो उसके बाद हमारा अगर प्रेजेंट का टेंस है तो वांट का वांट नहीं रहता, तो क्या बन जाता, वांट्स बन जाता। तो इसलिए दे वांट आया है, और दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बिहाफ पे यहाँ पे क्या है, वांट आया है। ये बात हमें समझनी होगी। और दूसरी बात हमने क्या बताई थी, दे वे वांट चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, और एंड के बाद जो वर्ब आएगी डू, यानी कि डू वर्ब आई है, किसके बिहाफ पे आएगी, जो हमारा कंजंक्शन है उससे पहले जो सब्जेक्ट आया क्या आया है, दे आया है, यानी कि दे के बिहाफ पे यहाँ पे वर्ब डू आई है। यानी कि अगर वो हमें पेपर में देना चाहेगा, अगर एग्जामिनर हमें देना चाहेगा, तो यहाँ पे दे वांट तो उसने दे दिया, उसके बाद अगर वो हमें एरर देगा तो या तो वो दे वांट की जगह वांट्स दे सकता है, या एंड के बाद वो डू ना दे के हमें डज दे सकता है। क्योंकि हमने किसी चीज़ को अगर बारीकी से पढ़ा है तो हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ पे एरर हो सकता है। जो वर्ब यहाँ पे आई है उसी के यहाँ पे भी वर्ब आएगी। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। प्लूरल वर्ब आई है तो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। तो यानी कि अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है तो यहाँ पे भी यानी कि कंजक्शन के बाद भी प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो दे वांट वे चाहती हैं, एंड और डू कर सकती हैं, वाट एवर कुछ भी, मन जो भी दे माने वे वांट चाहती है, यानी कि कहना चाहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो वे चाहती हैं, ठीक है। इन स्थितियों में वर यानी कि वेयर, यहाँ पे आई होप ये गलत हो गया, यहाँ पे वेयर दे वर नोट अला, हाँ यहाँ पे WHERE वेयर है, यहाँ पे वर नहीं है। सिचुएशंस वर देयर, दे माने वे वर नोट नहीं थी, अलाउड परमिटेड, यानी कि उनको अलाउड नहीं था जहाँ पे पहले, टू बिफोर पहले, यानी कि जिन चीज़ों में जिन परिस्थितियों में जिन स्थितियों में पहले वो अलाउड नहीं थी, अगर हम उन्हें अलाउड कर देते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकती है। इस लाइन का ये मीन्स निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है गिविंग, देना या देकर, वुमेन औरतों को, कंट्रोल ओवर उनके खुद, ओवर माने पर, उनका जो खुद का कंट्रोल है, देयर लाइफ उनके जीवन पर जो उनका खुद का कंट्रोल है वो देकर, बाय लेटिंग का मतलब होता है देना, क्या देकर, दैम माने उनको, स्टडी यानी कि पढ़ने देकर, वर्क काम करने देकर, एंड और वियर पहनने देकर, यानी कि कहना चाहता है ये लाइन हमें क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन हार्ड को ईजी बना सकते हैं एक एक वर्ड को हम समझ करके, ठीक है दोस्तों। ये कहना क्या चाहता है कि हम उन्हें लेटिंग देकर, क्या देकर, दैम माने उनको, स्टडी पढ़ने देकर, वर्क कार्य करने देकर, एंड और वियर पहनने देकर, वट एवर जो भी दे माने वे वांट चाहती है, हम मतलब कि जो औरतें हैं उनके जीवन पर कुछ भी, मतलब कि इसका मतलब है कि उनको उनके जीवन पर खुद का कंट्रोल देकर हम क्या कर दे सकते हैं, उनके खुद को स्टडी करने दे सकते हैं, वर्क करने दे सकते हैं, और वो जो भी चाहते हैं वो पहनने दे सकते हैं। ये चीज़ें हम उनको जो वे चाहती हैं वो सब उनको करने दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प, इट मीन्स ये है विल हेल्प, विल का मतलब होता है गागी गे, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर आज हम उनको ये सब चीज़ें देते हैं तो ये चीज़ें उनको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर, क्या हेल्प करेंगी, इट मीन्स ये है विल हेल्प, मतलब कि विल गागी के हेल्प माने मदद करेगा, यह मदद करेगा, दैम माने उनको, यानी कि महिलाओं के बारे में है। टू ओवर कम, ये पूरा ये यहाँ पे है टू ओवर कम, और यहाँ पे जो टू ओवर कम है यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए टू ओवर कम यानी कि काबू पाना, यानी कि इसका मतलब है कि वो जो, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं अगर हम उन्हें वर्क करने दे सकते हैं, और जो वो चाहती है पहनना वो उनको पहनने दे रहे हैं, तो यानी कि वो उनको उनके खुद के जीवन पर काबू पाने में मदद करेगा इन फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। देयर वीकनेस, उनकी, देयर माने उनकी, वीकनेस कमजोरी, एंड बूस्ट और मदद करेगा, यानी कि बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, वीकनेस को कम करेगा और बूस्ट बढ़ाएगा देयर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को, यानी कि आत्मविश्वास को। दोस्तों आई होप कि आपको याद आएगा, हमने बूस्ट के बारे में पिछली वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट को समझा था। आपने उस कॉन्सेप्ट को अभी रिकॉल किया है या नहीं किया है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो का एक ही मकसद था कि आपको जो भी हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको रिकॉल करवाए, और आई होप दोस्तों इसमें कोई भी इतना हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं था। अगर आपको कोई हार्ड वर्ड मीनिंग लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके जितने हो सकेंगे हम आपको सिनोनिम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स अ लॉट।
दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुँचे जो इंग्लिश को बिल्कुल बारीकी से जीरो से सीखना चाहता है। थैंक यू, धन्यवाद।